शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह स्पष्ट किया कि सभी पक्षों से बात करके चुनावी चंदे की कोई नई व्यवस्था लाई जाएगी। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है, क्योंकि यदि चंदे की कोई नई व्यवस्था नहीं बनाई जाती या फिर चुनावी बॉन्ड की पुरानी योजना में वांछित परिवर्तन कर उसे नए रूप में नहीं लाया जाता तो देश की राजनीति फिर से काले धन से संचालित होने लगेगी। विडंबना यह है कि न तो कोई यह बता रहा है कि क्या चुनावी बॉन्ड की खत्म की गई योजना में कुछ बदलाव कर उसे पारदर्शी बनाया जा सकता है, और न ही यह कि चंदे की नई पारदर्शी व्यवस्था क्या होनी चाहिए। यह तो स्वीकार नहीं कि चंदे का लेन देन उसी तरह होने लगे जैसे चुनावी बॉन्ड योजना के पहले होता था, और जिसमें किसी को पता नहीं चलता था कि किसने किसको कितना पैसा दिया। यदि विपक्षी दलों को वित्त मंत्री के कथन पर आपत्ति है तो फिर उन्हें यह बताना चाहिए कि चुनावी चंदे की कोई नीर-छीर व्यवस्था क्या हो सकती है। क्या यह विचित्र नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनावी बॉन्ड योजना खत्म किए जाने पर विपक्षी नेताओं समेत अन्य अनेक लोगों ने खुशी तो खूब जताई, लेकिन किसी ने भी यह नहीं बताया कि भविष्य के लिए चंदे के लेन देन का कौन सा तरीका उपयुक्त रहेगा और कैसे राजनीति में काले धन के इस्तेमाल को रोका जा सकता है। कई विपक्षी नेताओं ने चुनावी बॉन्ड योजना को लूट और उगाही तो करार दिया, लेकिन वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि आखिर जिन कंपनियों ने भाजपा को चंदा दिया उन्होंने उन्हें भी क्यों दिया। क्या वे यह कहना चाहते हैं कि भाजपा को मिला चंदा बुरा था और उनके दलों को मिला अच्छा। निसंदेह कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि राजनीति का काम बिना पैसे यानी चंदे के चल जाएगा। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक चंदे के पैसे से ही चलती है, लेकिन विकसित देशों ने उसके लेन देन की प्रक्रिया एक हद तक पारदर्शी बना रखी है। इससे जनता को यह पता चलता है कि राजनीतिक दलों को कौन और कितना चंदा देता है। चुनावी बॉन्ड योजना भी इसी उद्देश्य से लाई गई थी, लेकिन वह इसलिए पूरा नहीं हो सका क्योंकि इस योजना में वांछित सुधार नहीं किए गए। वास्तव में इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। अब इसके बाद इस पर विचार तो होना ही चाहिए कि चंदे की नई व्यवस्था कैसे बने। यह तभी संभव होगा जब सभी राजनीतिक दल इस पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। उन्हें यह बुनियादी बात समझनी होगी कि चुनावी बॉन्ड योजना के खत्म होने पर खुश होना भर पर्याप्त नहीं है।
चंदे की कोई नई पारदर्शी व्यवस्था जितनी जल्दी बने उतना ही बेहतर।